हेलो स्टूडेंट्स, चंद्र अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का आपका बेहतरीन टॉपिक है विटामिन। विटामिन की कमी से जानते हुए विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। वैसे ही यदि आपको विटामिन नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में, एकेडमिक परीक्षाओं में आप पीछे हो सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि विटामिन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। विटामिन यदि आप पढ़े रहेंगे तो सच में जान लीजिए कि एकेडमी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए ये विटामिन का ही काम करेगा। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। वीडियो को ना लाइक कर कीजिए चलेगा, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए। कम समझ में आता है एक बार और देख लीजिए, अपने चाहने वाले को शेयर कर दीजिए। और यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। चलिए विटामिन हम देख लेते हैं। विटामिन जो है इसका पूरा नाम होता है बीटाल एमीन्स। बीटाल एमीन्स, ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम होता है बीटाल एमीन्स, यानी कि सभी जीवों में पाए जाने वाले अमीन होते हैं। यानी कि ये सजीवों में पाए जाने वाले अमीन होते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, अमीन आपके उच्च और भार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन की खोज जो की थी सबसे पहले फंक साहब ने की थी। वैज्ञानिक का नाम फंक, 1912 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, विटामिन जो होते हैं ना तो ये हमें ऊर्जा देते हैं और ना ही ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। फिर करते क्या है, विटामिन जो होते हैं ये हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। सिंपल वे में कहें कि विटामिन जो होते हैं उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से परे होते हैं, मतलब इनसे अलग होते हैं और हमारी प्रतिरोधक क्षमता और पाचन क्षमता के लिए उत्तरदायी होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? विटामिन जो होते हैं इनसे ना तो हमारे शरीर की वृद्धि होनी है ना तो हमें ऊर्जा मिलनी है। होता क्या है, ये हमारी रोगों से रक्षा करते हैं और पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। विटामिन, इसका पूरा नाम है बीटाल एमीन्स, यानी कि सजीवों में पाए जाने वाले अमीन है। विटामिन शब्द की उत्पत्ति या विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक फंक ने किया सन 1912 ईस्वी में। चलिए हम बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो वंशज है राणा का फेंक जहाँ तक भाला जाए। चलिए देखते हैं। विटामिन मुख्यतः विलेयता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर यानी कि घुलनशीलता के आधार पर। विलेयता के आधार पर विटामिन जो आपके होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के। पहला है वसा में विलेय, उसके बाद है जल में विलेय। ध्यान दीजिएगा, वसा में विलेय आपके एडक हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, या बहुत लोग इसे कीड़ा कहते हैं। आप कीड़ा से भी पढ़ सकते हैं या एडक से, आप एडक कह लीजिए या कीड़ा कह लीजिए। और जल में विलेय आपकी BC है। वसा में विलेय विटामिन ए, डी, ई, के एडक कह लीजिए या KEDA कीड़ा कह लीजिए, और जल में विलेय आपके BC हैं। चलिए बारी बारी से हम बात करते हैं। सबसे पहले वसा में विलेय विटामिन के बारे में। वसा में विलेय जो आपके हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। वसा में विलेय जो हैं आपके, सबसे जरूरी चीज़ है विटामिन ए। VA से आप समझ जाएंगे विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रक्तौंधी होती है, ये सबको पता है। रक्तौंधी आप कह सकते हैं। एक होता है जीरोफ्थैल्मिया, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है? जीरोफ्थैल्मिया का मतलब कॉर्निया का कठोरीकरण। ये जो कॉर्निया होती है, मनुष्य के नेत्र के सामने जो काले रंग का उभरा हुआ भाग होता है वही कॉर्निया होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान करते हैं। तो ये जीरोफ्थैल्मिया जो होती है, कॉर्निया कठोर कर देता है जिससे स्पष्ट देखने में लोग असमर्थ हो जाते हैं। तो रतौंधी हो गया, जिसे रात्रि अंधता या नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। जीरोफ्थैल्मिया हो गया, कॉर्निया का कठोरीकरण। सबसे इम्पॉर्टेंट है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। संक्रमण खतरा बढ़ जाने का मतलब, कोई आपके पास सर्दी जुकाम वाला व्यक्ति आ गया, 2-3 बार छींक दिया तो आपको भी छींक आना या खांसी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है संक्रमण खतरा। इसीलिए विटामिन ए को हम कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन।
विटामिन ए को क्या कहेंगे? संक्रमण रोधी विटामिन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। संक्रमण रोधी विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसे ध्यान रखेंगे। एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन जो होता है विटामिन ए होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी में मात्र एक विटामिन यही है जो संचित होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए हमारी बॉडी में संचित होने वाला मात्र एक विटामिन है। वो भी कहाँ संचित होता है? हमारे लीवर में, यकृत में। यकृत में संचित होता है विटामिन ए, ध्यान रखिएगा। यही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में संचित होता है। और विटामिन अगर हम बात करें इसके स्रोत के बारे में, तो स्रोत अगर फलों में हम बात करें तो गाजर है, गाजर, पपीता, बाकी अन्य फल हो गए, आम हो गए, अमरूद हो गया। इसके अतिरिक्त आपका मछली, कॉड लीवर आया, यकृत, मछली का यकृत हो गया जो लीवर होता है। इसके अतिरिक्त आपका दूध, मक्खन, घी, पनीर, ये सब हो गए आपके। ध्यान रखेंगे, एक होता है गोल्डन राइस। ध्यान रखिएगा, गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? गोल्डन राइस में जो आपका होगा विटामिन ए की प्रचुरता होती है। विटामिन ए को ही हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला विटामिन है। विटामिन ए हमारी बॉडी में संचित होता है लीवर में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसी कमी से रत्नौंधी होता है, जीरोप्थैल्मिया होता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम अगला बात करेंगे। चलिए, वसा में मिले आपका ए हो गया, विटामिन ए। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। ध्यान दीजिएगा, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से दो बीमारियां होती हैं। एक होता है रिकेटस बच्चों में होता है, रिकेटस ये बच्चों में होता है। एक होता है अस्थि मृदुता, जिसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये वयस्कों में होता है, यानी कि वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में होता है। इसे आप कह सकते हैं वयस्कों में होता है। ये हड्डियाँ, अस्थि मृदुता मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और रिकेटस हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग, ध्यान रखेंगे आप, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। ये बच्चों में होता है। अस्थि मृदुता जो होता है ये बुढ़ों में होता है, वृद्धों में होता है। इसमें बात करें कि हमारी बॉडी में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, सर्वाधिक तीव्रता से बनने वाला, सर्वाधिक तीव्रता यानी कि तेजी से बनने वाला विटामिन है डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगर इसके स्रोत की हम बात करें, स्रोत की बात करें, तो ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश, इसे आप सन विटामिन भी कह सकते हैं क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है। वैसे सूर्य का प्रकाश जो होता है ये कैटलिस्ट का काम करता है। जो कुछ भी हम खाए रहते हैं, जैसे कलेजी हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, ये सब जब आप खाए रहते हैं, घी हो गया, तो जब हमारी बॉडी सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आती है तो हमारे रोम छिद्रों से, यानी कि हमारे ऊपरी त्वचा में विटामिन डी का निर्माण बहुत तीव्रता से होने लगता है। तो सबसे तीव्र से हमारी बॉडी में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन डी है, जिसे सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। ये आपका डी हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं विटामिन ई, जिसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से होता है बंध्यता रोग। बंध्यता का मतलब बांझपन या नपुंसकता, इसे आप नपुंसकता भी कह सकते हैं, या जनन शक्ति का क्षीण होना, जनन शक्ति का क्षय होना, यानी कि नष्ट होना। नपुंसकता आ जाती है, सबसे खतरनाक विटामिन है, इसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ध्यान रखिएगा, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगर इसके स्रोत की हम बात करें, तो इसके स्रोत में आपके आते हैं साबुत अनाज या अंकुरित अनाज। साबुत अनाज मतलब अक्खा अनाज यानी कि खड़ा अनाज, अंकुरित अनाज जिसमें आंखें फेंकते हैं, या आप कह सकते हैं सूखे मेवे।
सूखा मेवा आप जानते हैं, काजू बादाम किशमिश छुहारा हो गया, ये सब सूखे मेवे हो जाते हैं। साबुत अनाज हो गए, अंकुरित अनाज हो गए, सूखे मेवे हो गए। दूध हो गया, दूध, अंडा, मांस, ये सब हो गए आपके विटामिन ए के स्रोत। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के विटामिन के ध्यान देंगे, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन ये आप याद रखेंगे। इसकी कमी से होता है हेमरेज। हेमरेज या आप कह सकते हैं रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से हेमरेज होता है या रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसे हम रक्त स्रावित रोधी विटामिन भी कहते हैं, जो खून को बहने से रोकता है। इसके स्रोत की यदि हम बात करें विटामिन के स्रोत की, तो इसमें भी आप क्या जाते हैं हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, बाकी आपके अनाज हो जाते हैं। विटामिन के आपका हो गया। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जल में मिले विटामिन के बारे में। जल में मिले विटामिन, जल में मिले विटामिन जो आपके हैं ये मुख्यतः दो हैं, बी और सी। ध्यान रखिएगा, जल में मिले विटामिन, जल में मिले आपके विटामिन बी हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। विटामिन बी को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। कॉम्प्लेक्स विटामिन का मतलब ये है कि 12 विटामिन, शुद्ध भाषा में कहें 12 विटामिन, ये ढेर सारे विटामिनों का संग्रह होता है। जैसे विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, बेरी। विटामिन B2 इसका है राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से आपका हो जाता है त्वचा फटने लगती है, त्वचा का फटना, या जिह्वा शोथ भी कहते हैं। जिह्वा शोथ यानी कि जीभ का फटना, आंखें लाल हो जाना। विटामिन B3 जिसे हम कह सकते हैं निकोटिनिमाइड या नियासिन आप कह सकते हैं, नियासिन। इसकी कमी से पैलाग्रा नामक बीमारी होती है। पैलाग्रा मतलब कि शरीर में दाद हो जाएगा, शरीर में दाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निकोटिनिमाइड है नियासिन। बाकी स्रोत में, सभी के स्रोत में हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडा, घी ये सब आ सकते हैं। अंकुरित अनाज आ सकते हैं। विटामिन B1, B2, B3 हो गए। आगे हम बात करते हैं B5 की। B5 विटामिन B5, विटामिन B5 जिसे हम कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। वैसे इसकी कमी देखी रह गई है, बहुत कम इसकी कमी देखी गई है। विटामिन B6 जिसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी, एनीमिया। विटामिन B7 आता है जिसे विटामिन H कहते हैं, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, बालों का गिरना, बालों का गिरना, मंद बुद्धि, ये सब होने लगती है। बाकी विटामिन B11 है, इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है, फोलिक अम्ल। इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाती है, एनीमिया का मतलब खून की कमी। और इसके अतिरिक्त आपका है विटामिन B12, विटामिन B12 विटामिन B12 कहते हैं, रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से होती है प्रणाशी अरक्तता, प्रणाशी अरक्तता आप इसे कह सकते हैं एक प्रकार की, ये भी एनीमिया है, लेकिन ये ऐसी एनीमिया है जिसमें आदमी की मृत्यु हो जाती है। विटामिन B12 को ही कहते हैं कोबाल्ट विटामिन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसे आप कह सकते हैं कोबाल्ट विटामिन,
क्योंकि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये आपके कॉम्प्लेक्स विटामिन बी हो गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। विटामिन सी जो जल में विलेय है, विटामिन सी रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी का मतलब घाव देर से भरेगा, मसूड़ों से पस आएगा, ब्लड आएगा, दांतों का क्षय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, घाव को भरने में और आयरन के अवशोषण में विटामिन सी का बहुत ही योगदान है। अगर हम स्रोत की बात करें तो खट्टे फल आ जाएंगे, हरी मिर्च आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये रेयर है थोड़ा, इसे ध्यान रखेंगे। हरी मिर्च में भी आपका विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फल में आपका जैसे नींबू हो गया, नारंगी हो गया, आंवला हो गया। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी भी होती है नस का फटना। ध्यान रखिएगा, नस का फटना। नस यदि फट रहा है तो समझ जाइए विटामिन सी की कमी हो गई थी। तो ये मुख्यतः आपके विटामिन हो गए। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने की, विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। तो उम्मीद है आपके बॉडी में विटामिन की कमी नहीं रहेगी अब, क्योंकि आप अच्छे से विटामिन को पढ़ लेंगे। आपको ये बताना है कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, ध्यान रखिएगा, विटामिन की खोज नहीं। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि विटामिन की खोज ही फंक ने की थी, ऐसा नहीं है। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने 1912 में किया था। लेकिन आपको बताना है विटामिन की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके जाइएगा, बिना कमेंट किए मत जाएंगे। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप सर्च कर लीजिएगा, इधर उधर खोज लीजिए, कम से कम आपको सही जानकारी हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए। अगर यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने चाहने वाले को शेयर कर दीजिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन या किसी का भला हो तब। ठीक है, चलिए, जय हिंद।